देवेंद्र शर्मा, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूं कि एक कल से शिगुफा चल रहा है कि 11 लाख करोड़ रुपए का बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा अगर सारी फसलों को एमएसपी के दायरे में ला देगी सरकार। तो ये 11 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया? और ये भी एक है कि 45 लाख करोड़ का तो टोटल बजट है, कैसे हो सकता है? फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। ये क्या गणित है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए है कि हम ये देखने का प्रयास करें कि जब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको कि भारत रत्न मिला है, उनकी रिकमेंडेशन है कि C2+50 कॉस्ट से एमएसपी को आंका जाए या नापा जाए, यानी वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% कह रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। हम ये ना भूलें कि डॉक्टर स्वामीनाथन देश के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी भी रह चुके थे, वो प्लानिंग कमीशन में भी थे, वो दुनिया के और देश के माने हुए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी थे, ये भी हम सब जानते हैं। अगर वो उनका अध्ययन है ये कहता है कि वे कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% किसान को मिलना चाहिए, तो क्या वो नहीं समझते थे कि ये दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? वो तो ये समझते थे, तभी तो उनकी रिकमेंडेशन थी ये। और हमारे आज कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं या कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं, मेन लाइन इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि साहब ये हो नहीं सकता है। तो स्वामीनाथन क्या जानते नहीं थे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले तो हमें ये एक बात समझनी है। और मुझे लगता है कि ये अगर मिसकोट हो रहा है। दूसरी जो बात आपकी है शगुफा, ये घबराने की बात नहीं है। आपको पिछली बारी भी याद होगा जब किसानों का आंदोलन हुआ था, तब एक फिगर उठ के आई थी कहीं से कि 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा सरकार को या बोझ सहना पड़ेगा। वो कहां से आई थी आज तक नहीं कोई ढूंढ पाया वो फिगर कहां से आई थी, लेकिन एड नॉशियम वो टेलीविजन पर बहुत से लोग उसको कोट करते थे। अब जो है वो 17 लाख से चली, कम से कम 6 लाख तो कम किया उन्होंने, 6 लाख करोड़। अब ये 11 लाख की एक फिगर दे दी है। लेकिन एक मैं आपके सामने अध्ययन रखना चाहता हूं, वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कर्नाटका का एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के चेयरमैन की अलग अलग स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि अगर एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दिया जाए और उसको अगर सरकार को कहीं इंटरवीन भी करना पड़ा, हालांकि हम ये कहते हैं कि सरकार को खरीदना नहीं है, वो एक बेंचमार्क प्राइस बन जाएगा कि उसके नीचे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर सरकार को इंटरवीन करना भी पड़े तो उनका एस्टिमेट है कि 1.5 लाख से लेके 2 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल बर्डन होगा साल में। ये फिगर तो साइंटिस्ट या इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं। तो देवेंद्र हमारे यहाँ कोई ना शर्मा, कोई शगुफा जैसे आपने कहा वो छोड़ा जाता है। इतना लंबा चौड़ा जो इतिहास निकल गया, 30-35 साल से एमएसपी को लेकर जंग चल रही है, ना यूपीए ने किया ना एनडीए करना चाहती है, क्यों ये हो रहा है फिर? ये देखिए, ये एक जो बड़ी इकोनॉमिक सोच है, जब तक हम उसको नहीं समझने का प्रयास करेंगे इसका जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। अमेरिका में 1979 में, कितने साल हो गए अब, 1979 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। ट्रैक्टर वहां वॉशिंगटन डीसी में आए थे, हजारों ट्रैक्टर। वो क्या मांग रहे थे? वो उनके हिसाब से इनकम पैरिटी मांग रहे थे। हमारे हिसाब से वो गारंटीड प्राइस को वो इनकम पैरिटी कहते हैं। 1979 में उन्होंने मांगा था, तब भी अभी तक नहीं मिला। जो टिकैत साहब ने पहले कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि ये लंबी लड़ाई है, और ये लंबी लड़ाई अब देश को, किसानों को, दुनिया में समझ आ रही है कि कैसे उनको कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए किसानों को कैसे डेलिबरेटली वी हैव केप्ट एग्रीकल्चर डेलिबरेटली इम्पॉवरिश्ड। हमने जानबूझकर किसानों को उस पॉवर्टी के लेवल पर रखा हुआ है, उसके आसपास रखा हुआ है। एक टर्म तो ये कह रहे हैं आप, और दूसरा टर्म आपने 2 लाख करोड़ का कहा कि एडिशनल जो बर्डन पड़ेगा वो 2 लाख करोड़ का पड़ेगा। सौरभ मालवीय।